Hello student, myself Kumar. I again welcome you on the digital platform of Vision Point. Today we will discuss about structure of atom. This is a lecture 1 in which we will discuss about discovery of electron, proton and neutron. एटॉमिक स्ट्रक्चर, जैसा कि आप लोगों को पता है प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया है जॉन डाल्टन, ठीक है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हम लोगों ने डिस्कस किया और उसमें हम लोगों ने समझा कि डाल्टन ने सबसे पहले एटम के बारे में क्या बताया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, एटम इज इंडेस्ट्रक्टिबल, उसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। सेम टाइप के जो एलिमेंट होंगे उसमें सेम टाइप के एटम्स होते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम्स मिलके डिफरेंट टाइप्स के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ एटम की। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ एटम? सबसे पहले एटम से रिलेटेड जो डिस्कवरी हुई उसमें थॉमसन और रदरफोर्ड का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है ये इनका है। अब इन्होंने क्या किया, स्टार्टिंग में हुआ क्या, जूलियस प्लकर, विलियम्स क्रूक, इन लोगों ने एक डिस्कवरी करी और एक ट्यूब बनाई जिसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। और उस डिस्चार्ज ट्यूब में फिर फर्दर एक्सपेरिमेंट हुआ और बाकी ये जो हमारे जे थॉमसन है और रदरफोर्ड हैं, इनका जो मॉडल है वो इसमें आया। ये तो एक डिस्क्रिप्शन था आपको, ठीक है ना, कि क्या है स्ट्रक्चर से रिलेटेड इस हमारे लेक्चर में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। तो बेटा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई हम लोग इस पर आएंगे, ठीक है ना। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन। किसने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया? जे थॉमसन। एंड इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये बात को ध्यान रखिएगा, दिस इज द निगेटिव चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हमारी हुई है एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्या है कैथोड रे? ठीक है, कैथोड रे वर डिस्कवर्ड बाय विलियम्स क्रूक एंड जे थॉमसन यूजिंग सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब। इन्होंने एक सिलेंड्रिकल हार्ड ग्लास ट्यूब बनाया fitted with two metallic electrodes. The tube has a side tube with a stopcock. जहां से हमने क्या किया, प्रेशर को मेंटेन किया। इस ट्यूब में गैसेस को फिल किया गया लो प्रेशर पर, ठीक है ना। और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब। दे पास्ड इलेक्ट्रिसिटी, कितना, 1000 वोल्ट टू 1 लाख वोल्ट, ठीक है। इतनी इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल डिफरेंस को इसमें पास किया गया, ठीक है, थ्रू डिस्चार्ज ट्यूब एट वेरी लो प्रेशर। इस बात को याद रखिएगा कि यहां पर प्रेशर क्या था गैसेस का, बहुत लो प्रेशर था, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग। ब्लू रेज वर इमर्ज फ्रॉम द कैथोड। अब यहां पर हमें पॉइंट देखना है कि एक ब्लू रेज इमर्ज हुई, ठीक है ना। दीज रेज वर टर्म्ड एज कैथोड रे। अब इन रेज को हम लोगों ने क्या बोला, कैथोड रे बोला। ये एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ इसको हम लोग समझते हैं। ये आपके सामने एक सेटअप है, ठीक है ना। दिस ट्यूब इज एक्चुअली द डिस्चार्ज ट्यूब। यहां पर देख रहे हो आप, स्टॉप कॉक लगा हुआ है और ये किस लिए है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए, प्रेशर को लो करने के लिए, ठीक है ना। यहां पर आप देखिए ये क्या लगा है, दिस इज कैथोड। ये एक टर्मिनल है, दिस टर्मिनल इज कैथोड एंड दिस इज द एनोड। ये दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हो गए, ठीक है ना। जब यहां से हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया गया, हाई वोल्टेज जनरेट किया गया, तो क्या हुआ, ऐसा देखा गया कि कुछ रेज यहां से निकल रही हैं, देख रहे हैं आप, इधर से जा रही हैं इधर के तरफ, ठीक है, इधर से जा रही है इधर के तरफ। और जब ये इधर के तरफ जा रही हैं तो ये क्या कर रहे हैं, ये एनोड के पीछे एक ग्लो कॉज कर रहे हैं। यहां पर ग्लो होने लगा, फ्लोरेसेंस आया। तो बेटा ये आया कैसे, इस बात पर डिस्कस करते हैं। ये रेस जब इधर से इधर को गई
तो जब यहां पर ग्लो आया तो इसी से यह समझा गया कि कोई रे इधर से इधर को आ रही होगी, है ना, कोई रे फ्रॉम द कैथोड टू एनोड आ रही होगी, और कोई भी रे कैथोड से एनोड की तरफ आ रही होगी, तो इसका मतलब क्या है कि वो रे अगर किसी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ रही है तो वो रे कैसी होगी, वो नेगेटिव चार्ज रेज होंगी, वो रेज नेगेटिवली चार्ज होंगी। एंड दीज रेज आर मेड अप ऑफ विद द टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स। और यहीं से हमारी डिस्कवरी किसकी हुई, यहीं से डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। अब बात करते हैं, आपने जो कैथोड रे पढ़ा भी, मैंने बताया कि डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब में एक तरफ कैथोड था एक तरफ एनोड था, हाई पोटेंशियल डिफरेंस आपने दिया, गैसेस को लो प्रेशर पर रखा, तो कैथोड से एक रे चली और वो किधर को गई, एनोड को गई, हमें तो दिखाई नहीं दी, बट हुआ क्या, वो एनोड के पीछे ग्लो कॉज किया, जिस वजह से वो रे के बारे में हमें पता चला। एंड अब उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग स्टडी करेंगे। भाई वो रे कैथोड से एनोड की तरफ क्यों मूव कर रहा है, एक्चुअली रे जो है वो एनोड की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब रे क्या है, नेगेटिवली चार्ज होगा, वो नेगेटिवली चार्ज रे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा है, इसका मतलब वो कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज होगा। और अगर वो निगेटिवली चार्ज है तो वो रे जिस पार्टिकल से बनी होंगी वो पार्टिकल क्या होंगे, निगेटिवली चार्ज होंगे, और यहीं से डिस्कवरी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। What is the property of cathode ray? First property, cathode ray travel in straight line. कैथोड रे हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करता है। अगर मुझे ये चेक करना है कि ये स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे, भाई ये रे जा रही है, ठीक है ना, इस रे के बीच में मैंने कोई एक सॉलिड ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, कोई एक सॉलिड ओपेक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया और यहां पे एक फोटोग्राफिक फिल्म ले लिया। तो यहां पर क्या होगा, इस फिल्म पर आप देखोगे तो ये जो आप सॉलिड ओपेक मेटालिक ऑब्जेक्ट रखे हो ना, ठीक है, इसका क्या आएगा, इसका यहां पर शैडो आ जाएगा। बात समझ में आ गई, इसका शैडो प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब ये है कि ये रे स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव करती है, डिफ्लेक्ट नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कैथोड रेज प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट एज दे कैन रोटेट द व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ। अब बेटा देखिए, अगर यहां से कैथोड रे जा रही है, ये हमारी कैथोड रे ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, आपने किसी एक पैडल व्हील apparatus को यहां पर रख दिया, ठीक है ना, किसी पैडल व्हील apparatus को जब आपने यहां पर रखा तो क्या होगा, ये रे जब इससे टकराएगी, ठीक है, तो इस apparatus को ये क्या कर देगा, रोटेट कर देगा। पैडल व्हील apparatus होते हैं, ठीक है, उसमें रोटेशन कॉज हो जाएगा, और रोटेशन कॉज होना इज मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है, वो रोटेट कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट को बात करते हैं। आगे देखिए, कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। भाई ये मैंने आपसे क्लियर किया कि ये रे किधर से किधर को जा रही है, ये रे पॉजिटिव टर्मिनल को जा रही है, और अगर ये रे पॉजिटिव टर्मिनल को जा रही है तो ये किससे बनी होगी, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी होगी, एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन। कैथोड रे ट्रेवल विद हाई स्पीड अप्रोचिंग दैट ऑफ लाइट। कैथोड रे लाइट की स्पीड के अप्रॉक्स ट्रेवल करता है, हाई स्पीड से ट्रेवल करता है। कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरेसेंस, ठीक है, अगर हम जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले लें तो ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जब जाएगा तो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर जाने के बाद ये क्या करेगा, यहां पर ये यहां पर ग्लो कॉज करेगा, दैट इज द फ्लोरेसेंस कॉज करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, कैथोड रे हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप देखिए ये कैथोड रे चल रही है, ये कैथोड रे चल रही है बेटा, ठीक है, देखिए कैथोड रे चल रहा है। अब कैथोड रे के रास्ते में आपने कोई एक ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया, ये रे इधर से निकल गई, ठीक है ना, लेकिन ये जो रे थी इसने इस ऑब्जेक्ट को क्या किया, इस ऑब्जेक्ट को इसने हीट कर दिया, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को हीट किया, इसका मतलब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं,
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड से ट्रेवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद उस ऑब्जेक्ट पर हीटिंग इफेक्ट कॉज कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, व्हेन कैथोड रे फॉल ऑन सॉलिड सच एज एक्स रे आर प्रोड्यूस्ड। ये बहुत वैलिड पॉइंट है जिसको हम समझते हैं, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जब आपने यहां पर, हमारे पास एनोड है, ये कैथोड हो गया और एनोड हो गया, ठीक है ना, ये बहुत स्पेशल चीज है जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ये हमने हैवी मेटल ले लिया, हैवी मेटल का ले लिया, तो कैथोड रे जब यहां से निकलेगी ना बेटा, तो कैथोड रे यहां से निकलने के बाद जब इस पर स्ट्राइक करेगा, तो इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये क्या कर रहा है, देखिए इस पे स्ट्राइक करने के बाद ये एक रे को प्रोड्यूस कर रहा है विच इज कॉल्ड एक्स रे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स रे। मींस जो कैथोड रे है, कैथोड रे क्या कर रहा है, कैथोड रे एक्सरे को प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है, कैथोड रे प्रोड्यूस कर रहा है एक्सरे को, ठीक। और ये एक्सरे प्रोड्यूस कब होगा, ये एक्सरे तब प्रोड्यूस होगा जब ये हैवी मेटल का हम एनोड यहां लगा देंगे तो ये एक्सरे प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, कैथोड रे पोजेसेस आयनाइजिंग पावर, ठीक है। कैथोड रे के पास आयनाइजिंग पावर होती है, दैट इज दे आयनाइज द गैस थ्रू विच दे पास। अगर मैंने कैथोड रे को पास कर दिया किसी गैस से, ये मेरे पास एक गैस थी, ठीक है, और यहां पर मैंने ये देखिए यहां पर मैंने क्या किया, कुछ ऐसा बना दिया, और यहां पे गैसेस हैं, कैथोड रे को पास किया, ठीक है, कैथोड रे इधर से निकली और यहां पर गैस थी, तो ये क्या करेगा, ये गैस को आयनाइज कर देगा। मींस अगर H2 आपके पास था तो इससे पास कर दिया तो यहां पे ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, मतलब गैस को ये क्या कर दे रहा है, आयनाइज कर दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, द कैथोड रे प्रोड्यूस, क्या कर रहा है, फोटोग्राफिक फिल्म पर जब इसे डाल रहे हैं तो सेंटिलेशंस प्रोड्यूस कर रहा है, वो प्लेट्स पर क्या कर रहा है, वो प्लेट्स पर इफेक्ट डाल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर एक हमारे पास फोटोग्राफिक फिल्म थी और इस पर कैथोड रे प्रोड्यूस होगी, तो ये कैथोड रे क्या करेगा, ये कैथोड रे इसको ग्लो कर देगा, यहां पे फ्लोरेसेंस कॉज कर देगा, ठीक है। अगर थिन मेटालिक शीट ले लेते हैं हम, थिन मेटालिक शीट, बहुत पतली मेटालिक शीट है ये मेरे पास, ठीक है, थिन मेटालिक शीट है, दे कैन पेनिट्रेट थ्रू थिन मेटालिक शीट। जब कैथोड रे यहां से पास करी तो ये इसको क्या कर रहा है, ये मेटालिक शीट को पेनिट्रेट कर गया। बट ऐसा नहीं है कि इतना मोटा मैंने लोहे का एक मेटालिक शीट ले लिया, ठीक है, और मैं कैथोड रे पास करूं तो वो पेनिट्रेट कर जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। मेटालिक शीट कैसी होनी चाहिए, बहुत थिन होनी चाहिए। नेक्स्ट बेटा, the nature of these ray does not depend on the nature of gas or the cathode material used in the discharge tube. Actually cathode ray एक ऐसी रे है कि जो डिस्चार्ज ट्यूब में आपने मटेरियल्स रखे हैं, ठीक है, मटेरियल जैसे गैस, डिस्चार्ज ट्यूब में आपने गैसेस को लो प्रेशर पे रखा है, मटेरियल्स जैसे डिस्चार्ज ट्यूब में आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, है ना, कैथोड है, एनोड है, तो ये इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, ये डिपेंड नहीं करेगा किस पर, हमारे गैस पर, कि गैस का नेचर कैसा है और गैस कौन सी है, ठीक है, ये कैथोड के मटेरियल पर जो आपने यूज किया है ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज E/m, ठीक है, E/m इज चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है, चार्ज टू मास रेशियो। द E/m चार्ज to mass ratio for cathode ray was found to be the same as that of an -1.76 into 10 to the power 8 coulomb per gram. Thus the cathode ray are a stream of electron.
ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन की एक स्टीम है जो प्रोड्यूस कर रही हैं, ठीक है, और वो किधर मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक, अच्छा यहां पर एक बहुत अच्छा पॉइंट है जो भी आप कैनल रेस पढ़ोगे आगे, प्रोटॉन के लिए पढ़ोगे, जैसे यहां पर आपने पढ़ा ना नेचर ऑफ गैस, ठीक है, तो ये जो E/m का रेशियो आप देख रहे हो, ठीक, ये E/m का रेशियो ये फिक्स्ड है। ठीक, ये क्या है, ये फिक्स्ड है, किसके लिए, कैथोड रे के लिए। ये डिपेंड नहीं करेगा कि गैस का नेचर कैसा था जो आपने डिस्चार्ज ट्यूब में लिया, ठीक है ना, और कैथोड का मटेरियल कैसा है। नेक्स्ट बेटा हम लोग देखते हैं प्रोटॉन। ठीक है, ये तो सारी बातें मैंने आपको बताया, किसके लिए, सारी बातें बताया इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे प्रोटॉन। तो प्रोटॉन को हम पी से लिखते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन होता क्या है बेटा, हाइड्रोजन एटम होता है ना हमारे पास, तो हाइड्रोजन एटम के पास क्या है, एक प्रोटॉन होता है और एक उसके पास, ये न्यूक्लियस में प्रोटॉन हो गया, और एक क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैंने हाइड्रोजन एटम से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हैं हाइड्रोजन एटम से, तो क्या हो जाएगा, माइनस इलेक्ट्रॉन किया तो यहाँ पर H+ बना, तो इस H+ के पास है क्या, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, एक प्रोटॉन इसके पास है ना, जो इसके कहाँ है, न्यूक्लियस में है। ठीक है, न्यूक्लियस में इसके क्या है, प्रोटॉन है। ठीक, नेक्स्ट क्या होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन की बात करते हैं हम लोग। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टीन and is positively charged particle. It is a component particle of anode ray. This anode ray is also called as कैनल रे। इस एनोड रे को हम लोग और क्या बोलते हैं, कैनल रे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, कैसे कैनल रे प्रोड्यूस होती है, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। गोल्डस्टीन यूज्ड परफोरेटेड कैथोड। अभी आपने डिस्चार्ज ट्यूब देखा, और डिस्चार्ज ट्यूब में आपने देखा कैथोड होता है, एनोड होता है, गैसेस होती हैं एट लो प्रेशर, ठीक है ना। तो ये परफोरेटेड कैथोड क्या है, व्हाट इज द परफोरेटेड कैथोड। जैसे कि कैथोड आप देखते हो, तो कैथोड एक प्लेट है, ठीक है ना, कैथोड क्या होता है, एक प्लेट होता है। अब इसमें आप छोटे 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 होल्स कर दे रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे होल्स आपने कर दिए, दैट इज द परफोरेटेड कैथोड। ठीक है, ये परफोरेटेड कैथोड हो गया। इसका मतलब कोई भी चीज अब इसके अक्रॉस पास कर सकती है। ठीक, परफोरेटेड कैथोड इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड रिपीटेड थॉमसन्स एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ एनोड रे मीन्स कैनल रे। इसीलिए इसको कैनल रे बोलते हैं, बिकॉज ये जो है परफोरेटेड कैथोड से जब पास करता है तो एक कैनाल से पास करता है। ठीक है, दैट इज वाई दिस रे इज ऑल्सो नोन एज कैनल रे। ठीक है, दिस रे ऑल्सो टर्म्ड एज पॉजिटिव और कैनल रे। दिस इज द सेटअप ऑफ द कैनल रे एक्सपेरिमेंट। दिस इज द कैनल रे एक्सपेरिमेंट, आप देख रहे हो, दिस इज द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना। ये डिस्चार्ज ट्यूब में यहां पर एक वैक्यूम के लिए क्रिएट किया गया है कि प्रेशर हम लो करेंगे, यहां पर जो भी इनर्ट गैसेस का एटमॉस्फेयर रखेंगे। ठीक है, इस साइड आप देख रहे हो, इस साइड क्या है, दिस इज एनोड, दिस इज द एनोड टर्मिनल एंड दिस इज द कैथोड। ठीक है ना, आपने इस कैथोड से एक वायर लिया, इस एनोड से एक वायर लिया और आपने कनेक्ट कर दिया हाई वोल्टेज से। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है कि हाई वोल्टेज क्या होगा। हाई वोल्टेज यहां पर कितनी होगी, 10,000 to 1 लाख वोल्ट। ठीक है, अब देखिए, जिस टाइम कैथोड से एनोड की तरफ रे जा रही थी ना, these आर दी कौन सी रे बताओ, दिस इज दी कैथोड रे। ठीक है ना, ये कैसी रे है, कैथोड रे है। साइमल्टेनियसली यहां एनोड से भी कुछ रेज निकल रही थी। ठीक है, इस एनोड से भी कुछ रेज निकल रही थी, और वो रेज किधर को गई, वो रेज इस एनोड से निकल के किधर को गई, कैथोड की तरफ गई। अब बेटा, अभी हम पहले बोल रहे थे कि जो रे एनोड से, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रही है, तो क्योंकि वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए वो क्या है, वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होगा। ठीक है ना, तो यहां पर जो रे
एनोड से निकल के कैथोड की तरफ जा रहा है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स की तरफ जा रहा है, तो वो रे किससे बना होगा? वो रे पॉजिटिव चीज से बना होगा। ठीक है, अब आप देखिए ये प्लस, ये किधर को गया? ये गया कैथोड की तरफ। अब यहां पर कैथोड को परफोरेटेड, कैथोड को परफोरेटेड करने का क्या मतलब है? कैथोड को परफोरेटेड करने का मतलब यह है कि ये रे इधर से क्रॉस करके इधर को आए और इसके पीछे ये क्या कॉज करेगा? फ्लोरेसेंस कॉज करेगा। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ द कैनल रे एक्सपेरिमेंट। व्हाई द एनोड रेज आर आल्सो नोन एज कैनल रे, पॉजिटिवली चार्ज रे इज आल्सो नोन एज कैनल रे बिकॉज ऑफ दिस परफोरेशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे। एनोड रे की प्रॉपर्टी क्या होगी? एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ। बिल्कुल सही, जैसे कि कैथोड रे ट्रेवल करता था स्ट्रेट लाइन पाथ में, वैसे ही एनोड रे भी कैसे ट्रेवल करेगा? स्ट्रेट लाइन पाथ। एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल। एनोड रे क्या है? एनोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज है। एनोड रेज आर पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है ना। यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि ये प्रोटॉन्स को कंसिस्ट करेंगे, आगे इसकी बात करेंगे हम लोग। एनोड रेज मे गेट डिफ्लेक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल, मैं अगर आपसे बात करूं कैथोड रे की और एनोड रे की, तो बेटा दोनों रेज क्या होती हैं? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करते हैं। लाइक अगर यहां पर मैंने कोई प्लस टर्मिनल रख दिया और इधर को मैंने कोई नेगेटिव टर्मिनल रख दिया, आप देख रहे हो ये कैथोड रे इधर से इधर को जा रही थी। तो बेटा जब ये कैथोड रे इधर से इधर को जा रही थी तो कैथोड रे तो निगेटिवली चार्ज है ना, तो ये किधर? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, मींस ये डिफ्लेक्शन शो करेगा किधर के तरफ? पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ। इट मींस these rays are negatively charged and these rays deflected by electric effect। electric effect, तो बेटा ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट आ गया। अब बात करते हैं एनोड रे की, ठीक है ना। तो मैंने यहां पर पॉजिटिव टर्मिनल लगाया और मैंने यहां पर नेगेटिव टर्मिनल लगाया, ठीक है ना। एनोड रे आ रही है, एनोड रे इधर से इधर को आया, तो क्योंकि एनोड रे कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, तो ये किधर को मूव कर जाएगा? ये नेगेटिव टर्मिनल की तरफ मूव कर जाएगा। ये डिफ्लेक्शन कॉज करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज आल्सो द इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी क्या कॉज कर रहा है? ये भी इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर रहा है, ठीक है ना। ये भी क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज कर रहा है। सिमिलरली ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी कॉज करेगा अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लगा देंगे। सपोज ये एक रे जा रही है, ये एक रे इधर को जा रही है, मैंने ऊपर एक नॉर्थ और साउथ लगा दिया, ठीक है ना, डिस्चार्ज ट्यूब में, तो ये क्या करेगा? ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी कॉज करेगा और ये मूव कर जाएगा, ठीक है, वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाएगा। इसका मतलब ये मैग्नेटिक इफेक्ट भी कॉज करता है और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कॉज करता है। नेक्स्ट पॉइंट, एनोड रे ऑल्सो अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। एग्जैक्टली, एनोड रे क्या करती है? फोटोग्राफिक प्लेट पर भी इफेक्ट कॉज करती है। The E by M ratio of these ray is smaller than that of electrons। तो E by M का जो रेशियो आता है किसके लिए? कैनाल रेस के लिए, वो क्या होता है? वो स्मॉलर होता है इलेक्ट्रॉन से, एंड दैट इज डिपेंडेंट ऑन द गैस विच इज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। Unlike cathode ray, their E by M value is dependent upon the nature of the gas taken in the discharge tube. It is maximum when gas present in the tube is hydrogen। अगर हाइड्रोजन होगा तो वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। These ray
प्रोड्यूस फ्लैशेस ऑफ लाइट ऑन ZNS स्क्रीन। ZNS स्क्रीन पर ये क्या करते हैं, इफेक्ट कॉज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इज न्यूट्रॉन, ठीक है ना। अब इसके बाद डिस्कवरी हुई किसकी, न्यूट्रॉन की। तो न्यूट्रॉन को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख रहे हो एन से, ठीक है ना, एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि न्यूट्रॉन के पास यहां पर 0 है और यहां पर 1 है। इसके मतलब इसके पास चार्ज क्या होता है, चार्ज नहीं होता। न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, ठीक है ना। अब न्यूट्रॉन न्यूट्रल है तो क्यों है, कैसे है, किसने डिस्कवर किया? द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन was James Chadwick. Neutron was discovered by James Chadwick in 1932 according to the following nuclear reaction. तो यहां पर इन्होंने कुछ न्यूक्लियर रिएक्शंस कराई, कुछ रिएक्शंस के बाद आया, जैसे इन्होंने बेरिलियम लिया 49, ओके, 4 इज द एटॉमिक नंबर है, 9 इज द एटॉमिक मास। इसके ऊपर हीलियम मींस अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराया, ठीक है। तो इनको क्या मिला, इनको बेसिकली मिला कार्बन 613। और जब इनको कार्बन 613 मिला तो ये समझ गए कि ये कार्बन 613 क्या है, एग्जैक्टली दिस इज कार्बन 612 एंड देयर इज 1 न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये क्या हो गया, न्यूट्रॉन आपको मिल गया, ठीक है ना। दूसरी रिएक्शन बोरॉन 511, इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग हुई, तो यहां पर क्या मिला होगा, यहां मिला होगा नाइट्रोजन 715 एंड दिस नाइट्रोजन 715 इज एग्जैक्टली नाइट्रोजन 714 और यहां पर एक क्या था हमारे पास, न्यूट्रॉन था, ओके। न्यूट्रॉन इज एन अनस्टेबल पार्टिकल, इट डिकेज एज फॉलोज। तो बेटा न्यूट्रॉन एक सब एटॉमिक पार्टिकल है और ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल है अनस्टेबल है, बिकॉज यहां पर देखिए न्यूट्रॉन आपको दिख रहा है, अगर ये न्यूट्रॉन डिसोशिएट होगा, इसका डिके होगा, तो ये क्या करेगा, एक प्रोटॉन को बनाएगा मींस हाइड्रोजन एटम को जनरेट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा एंड साथ ही साथ वो एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल को भी एलिमिनेट करता है, ठीक है। दिस इज द अनस्टेबल पार्टिकल। आइए अभी हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो पढ़ लिया, ठीक है ना। अब इसका एक कंपैरेटिव हम लोग देख लेते हैं कि भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, इनका मास क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट की, और इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर कितना हमारे पास मास है, देखिए दिस इज 9.109 इंटू 10 टू द पावर -31, दिस इज किलोग्राम। ये देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये किलोग्राम में मास हो गया। अगर हम प्रोटॉन के मास की बात करें तो 1.673 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम, ये हो गया। और अगर हम बात करते हैं न्यूट्रॉन के मास की, तो न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो बेटा ध्यान दीजिए, आप इन दोनों को देखिए, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल वेट के हैं, ठीक है ना। बट इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है इनसे, ठीक। अगर रिलेटिव मास की बात हम करते हैं तो प्रोटॉन पर 1 यूनिट है और न्यूट्रॉन पर भी 1 यूनिट है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इससे कितना है, 1/1837 टाइम्स है, छोटा, इतना हल्का है। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो ये 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और ये भी अप्रॉक्स 1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना। यहां पे एटॉमिक मास यूनिट पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 0.000546 AMU, प्रोटॉन पर कितना है 1.00728 एंड यहां पर न्यूट्रॉन पर 1.00899 AMU, ठीक है। अगर हम बात करें चार्ज की, ठीक है, तो पहले हम कूलम में बात करते हैं, इसकी यूनिट हम लोग कूलम रखते हैं, और कूलम में बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज आ रहा है, ये आप देखिए -1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, 10 टू द पावर -19 कूलम। अगर यहाँ पर प्रोटॉन की बात करें, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस हो गया, 1 यूनिट पॉजिटिव और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है, तो +1.602 इंटू 10 टू द पावर -19, और इस पर तो कोई चार्ज
होता ही नहीं है, तो आप देखिए हर यूनिट में ये वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ओके, अगर हम ESU की बात करें, ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, दिस ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ESU में कितना है, ESU में -4.8 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है, +4.8 इंटू 10⁻⁻10, ये ESU हो गया। और रिलेटिवली ये 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बेटा। स्पेसिफिक चार्ज E/m की बात करते हैं कूलम पर ग्राम, ठीक है ना, कूलम पर ग्राम हम E/m की बात करते हैं, चार्ज अपॉन मास, चार्ज टू मास रेशियो 1.76 इंटू 10⁸ होता है किसके, इलेक्ट्रॉन के लिए, 9.58 इंटू 10⁴ होता है प्रोटॉन के लिए, और भाई इसके लिए तो 0 ही होगा, है ना। डेंसिटी आप देख लीजिए ग्राम पर सीसी में 2.17 इंटू 10⁻17 ग्राम पर सीसी, 1.114 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीसी एंड 1.5 इंटू 10⁻14 ग्राम पर सीसी। तो ये वैल्यूज हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास, चार्ज, E/m रेशियो और डेंसिटी की। नेक्स्ट टॉपिक बेटा है हमारा एटॉमिक नंबर, ठीक है, और न्यूक्लियर चार्ज। एटॉमिक नंबर क्या है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग Z से लिखते हैं, ठीक है ना। जो हमारा एक एटम है, इस एटम के न्यूक्लियस में, ये एटम का न्यूक्लियस हो गया, तो इस एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होंगे, ठीक है, जितने भी प्रोटॉन्स होंगे, सपोज n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, क्या है, n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो वो क्या हो गया, हमारा एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक। Z इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल आर कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये जो भी Z होगा, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर तो कांस्टेंट होगा। इलेक्ट्रॉन हम लोग, भाई आयनाइजेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, न्यूक्लियस से प्रोटॉन थोड़ी नहीं निकलेगा, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन हम आयनाइजेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, हम ऐड कराते हैं इलेक्ट्रॉन को तो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स बनते हैं, एनायन का फॉर्मेशन होता है, बट प्रोटॉन तो सेम होता है। आगे बात करते हैं, कोई न्यूट्रल एटम होगा, अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन भी होगा, ठीक है, जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर हैं, तो हम न्यूट्रल एटम के लिए बोल सकते हैं कि Z मींस एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन। टू डिफरेंट एलिमेंट्स कैन नेवर हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। अगर कोई दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं हमारे पास तो उनका आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग मास नंबर की, ठीक है ना। मास नंबर क्या है, एटॉमिक मास। मास नंबर को हम लोग किससे लिखते हैं, A से लिखते हैं बेटा। ये होता क्या है, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन और एटॉमिक नंबर बोल सकते हैं हम लोग, और इसी में हम प्लस कर देंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को। तो भाई अगर हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, तो जो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया एटॉमिक मास या मास नंबर, ठीक है। तो A नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर आपको फाइंड करना है तो A माइनस Z कर देंगे, ओके। हम एटॉमिक मास में से Z को माइनस कर देंगे। अभी इस पे मैं कोई क्वेश्चन लेके भी आपको बताता हूं। सिंस मास ऑफ अ प्रोटॉन और अ न्यूट्रॉन इज नॉट अ whole number on atomic weight scale, weight is not necessary a whole number, okay। तो यहां पर इसके लिए हमें मास नंबर की जरूरत पड़ती है। the atom of an element X having mass number A and atomic number
Z। एक हमारे पास एलिमेंट है जो क्या है, X है, और इसका मास नंबर क्या है, मास नंबर A है और एटॉमिक नंबर Z है। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, X हो गया, Z यहाँ पर, A यहाँ पर। इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैं और तरीका बता दे रहा हूँ आपको। ये X हो गया, हम यहाँ पर Z लिख देते हैं, यहाँ पर A लिख देते हैं, ठीक है। या तो हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देंगे, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, Z लिख दिया, यहाँ पर हमने A लिख दिया। ओके, तो एटॉमिक मास जो होगा, मास नंबर जो होगा वो टॉप पे होगा, ठीक है, और जो हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा, Z होगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने ले लिया, मेरे पास है सोडियम। अब मुझे पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है और एटॉमिक मास इज 23, ठीक है। अब आपको बोल दिया गया कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करना है आपको, आपको फाइंड करना है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के लिए आप क्या करेंगे, A माइनस Z कर देंगे। तो A कितना है बेटा आपके पास, A इज 23 माइनस Z कितना है, 11। तो बेटा आपने जब इसको माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया 12। ओके, तो इसका मतलब इसमें 12 क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं। ऐसे ही आपको अगर बोल दिया गया कि कोई एक एटम है, मैंने ये एग्जांपल नंबर 1 दिया था, एक मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एक मैंने बोला कि कोई एक A है, ठीक है, कोई एक A एलिमेंट है और इस A एलिमेंट का आपको मास नंबर बताना है, ठीक है। इसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स दिया गया है 12, और इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स दे दिया गया है ये भी 12। तो क्या हो जाएगा, मास नंबर बराबर क्या हो जाएगा, अब मैं A नहीं लिख रहा हूं बिकॉज मैंने एलिमेंट ही A ले लिया है, तो मैं मास नंबर लिख दे रहा हूं। मास नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो क्या आ गया, ये आ गया 24। ओके बेटा, ठीक है। तो ये आज हम लोगों ने पढ़ा आज के लेक्चर में डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनका कंपैरिजन और मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चंस होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और वेबसाइट पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।